हेलो माय डियर जॉब एस्पिरेंट्स। आज हम करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और एक टॉपिक जो हमारा रह गया था, आज उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने सीखा था एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, और एचसीएफ के भी हमने कुछ मेथड्स करे थे एचसीएफ निकालने के, और एलसीएम के भी हमने मेथड्स किए थे कि वेरियस मेथड जिनसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी उसको किया होगा। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस अगर हमें गिवन है तो फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि हम पहले देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। अगर हमें फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम गिवन है निकालने को, एलसीएम पूछ रहा है, तो हम न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। बच्चों बस यही एक कॉन्सेप्ट है, एचसीएफ और एलसीएम अगर निकालना हो फ्रैक्शंस का, कोई बहुत मतलब कि कोई बहुत मुश्किल टॉपिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा इसके लिए कोई आपको फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सिंपल सी चीज याद रखनी है कि अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने को बोला गया, याद रखेंगे जो चीज निकालने को बोली गई है न्यूमरेटर्स का वही निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछा गया फ्रैक्शंस का तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ, और अगर आपको एचसीएफ निकालने को बोला गया है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। बस इतना सा ही इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ एसीई नहीं, आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है a डिवाइडेड बाय b, c बाय d एंड e बाय f। तो ये आपको तीन फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है, और इनका आपको बोला गया बच्चों की एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे हमारा वो छुपा है कि हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब आपको एचसीएफ पूछा गया निकालने को, तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ, अब न्यूमरेटर्स क्या है यानी कि a, c और e का हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है, और b, d, f का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे दिया गया आपको एचसीएफ ऑफ a, c, e एंड एलसीएम ऑफ b, d एंड f। तो बच्चों भाई यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमारा रह गया था लास्ट क्लास में, आज हमने इसको भी पूरा कर लिया है। एक बार फ्रैक्शंस का इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं क्या है, प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ और फिर आपको वो कॉन्सेप्ट भी पक्का हो जाएगा। तो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/2, 2/3 एंड 4/5। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग इसको समझ सकते हो कि क्या करना है, निकालना क्या है मैम, एलसीएम निकालना है। तो जो चीज निकालनी होती है न्यूमरेटर का वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक मिनट, तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, दैट इज 1, 2, 4। ठीक है, और एचसीएफ किसका निकालोगे, डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर्स में क्या है 2, 3 एंड 5। तो ये है आपको 1, 2 और 4 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और 2, 3 और 5 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब 1, 2 और 4 का एलसीएम तो आपको निकालना आता ही है। तो एलसीएम आपका आ गया 4, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4। और जब हम एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ आपको निकालना आता है, अगर हम लोग 2 के सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 and 2, 3 के फैक्टर्स 1 and 3, 5 के फैक्टर्स 1 and 5। तो कॉमन क्या आ गया इनमें,
कॉमन फैक्टर्स है 1 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है बेटा, ये हमने निकाल लिया न्यूमरेटर्स का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ, और अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्या किया जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया जाता है, सिंपल है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 विच मीन्स 4। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, बट आपको आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो आपको करना क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वही सेम फिगर्स दी हुई हैं, बट आपको यहाँ पे क्या निकालने को बोला गया, आपको बोला गया इस बार एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ एंड डिनोमिनेटर्स का एलसीएम, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 1 2 4। तो चलो 1 के फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 के 1 एंड 2 और 4 के क्या हो जाएंगे फैक्टर्स 1 2 4। अगेन बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब एलसीएम निकालेंगे 2 3 5 का। तो एलसीएम सिंपल है, ये तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी बेटा प्राइम नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं सारे नंबर्स का। ठीक है, आप प्रोडक्ट कर दोगे सारे नंबर्स का तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा। और फिर भी मैंने आपको करके भी दिखा दिया वेरिफिकेशन, कभी कभार डाउट रह जाते हैं तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी आपको एलसीएम निकालना है और सारे प्राइम नंबर्स गिवन है तो प्रोडक्ट कर दोगे उनका, वही आपका एलसीएम आ जाएगा। 2 times 3 6 5 6 times 5 30, तो आपका एलसीएम आ गया 30। अब करना क्या आपको, आपको ऊपर लेना एचसीएफ यानी कि 1/30। तो ये आपका आ गया एचसीएफ ऑफ दिस एंटायर फ्रैक्शंस, मतलब कि ये जो 3 फ्रैक्शंस आपको गिवन थे इनका हमने फाइंड आउट कर दिया है एचसीएफ। ठीक है, दैट इज 1/30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2/3 8/9 10/27 एंड 16/81। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, एक साइड हम निकालेंगे एचसीएफ और एक साइड हम बात करेंगे एलसीएम की। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ, है ना। तो क्या है न्यूमरेटर्स आपके 2 8 10 एंड 16, और एलसीएम निकालोगे डिनोमिनेटर्स का, वो आपका है 3 9 27 और 81। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम अगर आपको निकालना है तो न्यूमरेटर्स का आप निकालोगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स किस किस का 2 8 10 और 16, और एचसीएफ निकालोगे डिनोमिनेटर्स का। मैंने स्टेप साथ साथ लिख दिए हैं ताकि इसके अलावा अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 2 8 10 एंड 16, और एलसीएम निकालेंगे 3 9 27 और 81 का। ठीक है, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो 2 के फैक्टर्स अगर आप बच्चों लिखोगे, ठीक है, 8 के 1 2 4 8, उसके बाद 10 के 1 2 5, और 16 के क्या हो जाएंगे 1 2 4
8 एंड 16। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, कॉमन है ही 1 और 2 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा 2। आपका HCF क्या आ गया 2। ठीक है, तो HCF में यहाँ पे लिख दूं 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको मैं एक बार इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है, अब आपको 3, 9, 27 और 81 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। सारे बेटा देख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 3 से शुरुआत करेंगे। तो क्या आ गया, 3 टाइम्स 3 9 टाइम्स 3 27 टाइम्स 3 81, तो एलसीएम भी आ गया है आपका 81। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वही चीज है, फ्रैक्शन में लिख देंगे। ठीक है, तो न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर 2/81, तो ये आपका हो गया HCF। ये आपका क्या आ गया HCF। इसको हम लोग लिख देंगे, दिस इज द HCF ऑफ दीज 4 फ्रैक्शंस। अगर ये 4 फ्रैक्शंस का HCF निकालने को बोला जाए तो हम ऐसे निकालेंगे और आंसर क्या आया 2/81। अब इस साइड पे आ जाते हैं। अब हम निकालेंगे 2, 8, 10 एंड 16 का LCM और 3, 9, 27 एंड 81 का HCF। तो पहले LCM निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम लोग LCM, तो जल्दी से LCM निकालते हैं। ठीक है, 2, 8, 10 और 16। बेटा एक बार 2 आ गया, फिर आपका 5 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आया, 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 16 टाइम्स 5 80। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया 80। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, अब आपको HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है हमें, डिनोमिनेटर्स का, 3, 9, 27 और 81 का। तो यहीं पे जल्दी से एक बार फैक्टर्स लिख लेते हैं। 3 के फैक्टर बेटा 1 एंड 3, 9 के 1 3 9, 27 के 1 3 9 एंड 27 और 81 के भी 1 3 9 27 एंड 81 इटसेल्फ। तो बेटा आप इसमें देखो कि ये आपका कॉमन है, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन भी रहेगा। तो अल्टीमेटली जो HCF क्या आया आपका 3 आ गया। HCF क्या आया, सॉरी हाँ आपका HCF क्या आया 3। अब करना क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। तो आपका ये जो आया है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज 4 फ्रैक्शंस। तो हमारा एलसीएम क्या आया इन 4 फ्रैक्शंस का 80/3 और उन्हीं 4 फ्रैक्शंस का HCF आया था 2/81। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक फ्रैक्शन को लेके मैंने आपको HCF निकालना भी बता दिया और LCM निकालना भी आपके साथ डिस्कस किया आज। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसमें तो कोई डाउट्स की गुंजाइश रह ही नहीं गई होगी। ठीक है, फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका जो स्पीड है वो आपकी बढ़ पाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्या है, द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। इजी क्वेश्चन है ना, हाँ जी बिल्कुल इजी है। तो इजी बनाने के लिए दिखाना पड़ेगा ना कि क्यों इजी है, जल्दी से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, 24, 36 एंड 40। तो लेट्स स्टार्ट विद द लोएस्ट 2, राइट। अब 3 के मल्टीपल्स नजर आ रहे हैं, एक बार 3 और जाएगा, उसके बाद 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम हमें ढूंढना है 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8 टाइम्स 3, 8 टाइम्स 3 24, 24 टाइम्स 3 72। ठीक है, एंड टाइम्स 5 360। क्या आ गया आपका आंसर 360। तो यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एलसीएम। तो आपका एलसीएम आ गया 24, 36 और 40 का
360। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दोबारा से हमारे पास आ गया फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों इस बार मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करने वाली हूँ आपके साथ, हाँ एक बार डिस्कस कर देती हूँ, लिख देती हूँ ओवरव्यू की क्या करना है, तो बाकी का फिर काम आप खुद करोगे। एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन दिया है, एलसीएम निकालना है, तो बताया था जो चीज निकालनी है न्यूमरेटर्स का वही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो करना क्या है इसमें कि 369 का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 369 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 478। आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसी फॉर्म में आप लिख देंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2310। क्या दिया है, कह रहे हैं कि दो नंबर्स का आपके पास एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एलसीएम। दो नंबर्स का एलसीएम गिवन है और उन दो नंबर्स का एचसीएफ भी आपको गिवन है। ठीक है, इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज 210, द सेकेंड नंबर इज, आपको सेकेंड नंबर निकालना है। देखो बच्चों इसके लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, लिख भी देती हूँ यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जिन नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं और उन्हीं नंबर्स का एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है आपको। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ कि जिन नंबर्स का आपको एचसीएफ दिया है उन्हीं नंबर का एलसीएम अगर आप निकाल लो, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना बेटा वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक था कॉन्सेप्ट आपके पास। अब इसी फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज लिख देते हैं। हमें दिया क्या है बेटा, सबसे पहले हमें दिया है एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया 2310, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। एचसीएफ आपको दिया है 30। ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ आपको कितने नंबर्स का दिया है, दो नंबर्स का एलसीएम और उन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट भी उन्हीं दो नंबर्स का किया जाएगा, है ना। तो एक को मान लेते हैं एक्स और दूसरा आपको दिया गया 210। सिंपल हो गया, आपकी इक्वेशन बन गई है। अब तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है। ये डिवाइड कर देंगे 210 को यहाँ पे और आपका आ जाएगा यहाँ पे x। ये आपका 0 से पहले कट गया, फिर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास x बच जाएगा एंड यू विल गेट द सेकंड नंबर। यही निकालना था आपको, सेकंड नंबर। तो ये सेकंड नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आगे का तो आप इसको सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन बन गया, आप इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द सेकंड नंबर। इस तरीके के बेटा जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि नंबर्स का एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय उनका एलसीएम वो इक्वल होता है उन नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम ही है। क्या दिया क्वेश्चन में, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11। क्या बताया है कि दो नंबर्स का एचसीएफ है 11 और एलसीएम है 700 और उनमें से एक नंबर है 275। तो बताया, पूछ रहे हैं कि अदर नंबर क्या है। तो सिंपल है, क्या लिखेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यानी कि इस बार हम सिंपल लिखेंगे। आपको फॉर्मूला मैं बता ही चुकी हूँ तो ज्यादा आप लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक नंबर है 275 मल्टीप्लाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे आप लोग इसको, सिंपल सी इक्वेशन है, अगेन सेम क्वेश्चन था।
ठीक है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करके देखोगे और फिर आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये था आपका एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 क्वेश्चन जो हमने किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 numbers are in the ratio 8:11. If their HCF is 6, find the numbers. ठीक है, ये बहुत न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको भी देख लेते हैं, काफी बार एग्जाम्स में आता रहता है। तो कह रहे हैं कि 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, वो 8:11 रेशियो में है। बट एक चीज तो आपको पता ही है कि जब भी रेशियो में कोई नंबर्स गिवन होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 8x और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका अदर नंबर हो जाएगा 11x। ये तो हमें एक चीज हमेशा से पता ही है कि जब भी रेशियोज में हमें कुछ दिया होता है तो हम उसको ऐसे x उसके साथ एक कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल सॉरी। इफ देयर HCF इज 6, अगर उनका HCF 6 है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर्स। अब बच्चों एक चीज बताओ, आपको इन दोनों नंबर्स का ना HCF भी गिवन है, इन दोनों नंबर्स का क्या गिवन है, HCF। तो एक बार HCF हम भी तो निकाल के देख लें। तो 8x का हम लोग HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF ऑफ 8x एंड 11x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 8x के फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1, 2, 4 और x है ना, और 11x के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1, 11 और x। अब आप खुद बताओ इनमें से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। देखो इसमें तो कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर ही हमारा x है ना, कॉमन फैक्टर ही हमारा क्या आ रहा है x। तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी x हो जाएगा, है ना। क्यों, आपके सामने मैंने फैक्टर्स लिखे हैं, इनमें से कॉमन आपको क्या लग रहा है ना, तो ये आपका आ गया HCF जो कॉमन है x। तो अब नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है कि एक HCF बेटा ये है जो हमने फाइंड आउट किया है, ये HCF जो हमने फाइंड आउट की है, और ये आपका HCF जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक HCF जो हमने निकाला है, एक HCF जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है, x इक्वल्स टू 6। अब x इक्वल्स टू 6 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 8 टाइम्स 6 48 और सेकंड नंबर हो जाएगा 11 टाइम्स 6 66। तो आपको फाइंड द नंबर्स, 2 नंबर्स ढूंढने थे एंड हियर आर द नंबर्स। क्या नंबर्स निकाल लिए हमने 48 एंड 66। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 big drums contain 36 liters, 45 liters and 72 liters of oil। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 बड़े बड़े ड्रम्स हैं और उनमें ऑयल कंटेन किया हुआ है उनमें। ठीक है, ड्रम्स में क्या है, ऑयल भर के रखा है। अब उनकी कैपेसिटी आपको बताई हुई है कि इनमें कितना कितना ऑयल है, उनकी क्वांटिटी बताइए। एक में 36 लीटर्स ऑयल है, एक में 45 लीटर्स है और एक में 72 लीटर्स ऑफ ऑयल है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि व्हाट बिगेस्ट मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट बिगेस्ट मेजर कैन मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको सबसे हाईएस्ट मेजरमेंट पूछी गई है इन क्वांटिटीज के लिए। ठीक है, अब आपके पास बिगेस्ट मेजर पूछा गया है, तो बिगेस्ट मेजर यहीं पे हमारा सॉल्यूशन छिपा हुआ है कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे। बिगेस्ट मेजर पूछा गया है यानी कि हाईएस्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द HCF। ठीक है, आपको सबसे बड़ी क्वांटिटी पूछी गई है जो इन तीनों में कॉमन हो, तो वो हमारे लिए उसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे 36, 45 और 72 का HCF। तो फाइंड HCF ऑफ 36,
45 एंड 72। सिंपल सी चीज है। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर लें, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। तो 36 और फिर इसको करते हैं 72 से। ठीक है, और फिर अब आपका जो बचा है उसको हम करेंगे तो जो आपको HCF निकालना है 36, 45 और 72 का। तो पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं 36 और 45 का। ठीक है, फिर ये जो आपका लास्ट डिवाइजर था वो आपका अब डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, और अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ये जो बेटा आपका 9 आया है, अब ये जो 9 आया है आपका 0 आ गया रिमाइंडर। अब जिस रिमाइंडर पे आपका 0 आया ना, ये 9 से डिवाइड किया हमने तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो बेटा डिवाइजर है ना, वो नेक्स्ट जो आपका नंबर रह गया जिसका हमने और लेके HCF निकालना है। ठीक है, तो इसको अब हम अपना वो रखेंगे डिवाइजर और नेक्स्ट नंबर को हम इसे डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बेटा ये 9 ही है जो सबको डिवाइड कर रहा है, कॉमन नंबर है, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि 36, 45 एंड 72 का जो कॉमन है, मतलब कि वो उन सबको डिवाइड कर सकता है ना। 9 4 जा 36, 9 5 जा 9 8 जा, तो हमारा HCF क्या आ गया 9। तो अब HCF 9 आ गया तो आपका आंसर भी क्या आ गया 9 लीटर्स। आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 9 लीटर्स। ठीक है, तो आपका HCF हमने निकाला 36 लीटर्स, 45 लीटर्स और 72 लीटर्स का। ठीक है, तो सबसे बिगेस्ट मेजर इन सारी क्वांटिटीज के लिए क्या रहेगा 9 लीटर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, उसके बाद 1 आवर, ठीक है, उसके बाद 1.5 आवर एंड 1 आवर 45 मिनट रिस्पेक्टिवली। कि मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और वो इतने टाइम के बाद, इतने समय के अंतराल के बाद वो बीप साउंड निकालती है। ठीक है, बीप प्रोड्यूस करती है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लगा हुआ है, मतलब कि 4 डिवाइसेस का आपको बीप का टाइम बताया हुआ है, कितने कितनी देर के बाद, 30 मिनट्स के बाद, फिर दूसरी 1 आवर के बाद, थर्ड 1.5 आवर्स के बाद, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 आवर 45 मिनट्स के बाद बीप प्रोड्यूस करती है। ऑल द डिवाइसेस बीप्ड टुगेदर एट 12 नून। कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो डिवाइसेस हैं सारी एक टाइम पे बीप करती हैं। ठीक है, हालांकि सबका जो इंटरवल है नेक्स्ट बीप करने का वो सबका वेरी करता है, बट एक मोमेंट ऐसा आता है जब सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 4 की 4 इकट्ठे बीप करती हैं। वो कितने बजे करती हैं, दोपहर के 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 बजे वो कह रहे हैं कि सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इकट्ठी बीप करती हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर अगेन, फिर दोबारा कितने बजे सारी डिवाइसेस इकट्ठी बीप करेंगी। तो हम इसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइम निकालने के लिए एलसीएम। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम किसका निकालेंगे, 30 मिनट्स, 1 आवर का, 1.5 का, फिर 1 आवर 45 मिनट्स का, इन सब का हमें क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जितनी भी यूनिट्स हैं सबको मिनट्स में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पे आपको आवर्स भी दिख रहा है ना। तो फर्स्ट डिवाइस जो है ये तो हो गया आपका 30 मिनट्स पे ही है, 1 आवर को हम 60 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइम्स 1
2 + 1 3/2। अब 3/2 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 90 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने 90 मिनट्स लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद है आपका 1 आवर 45 मिनट्स। अब 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 + 45 कितना हो गया 105 मिनट्स। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 105 मिनट्स। तो अब किस किस का एलसीएम निकालेंगे 30, 60, 90 एंड 105। तो जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए एलसीएम ऑफ 30, 60, 90 एंड 105। इन चारों का हम एलसीएम निकालेंगे। चलो तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 3 × 10 × 20, ठीक है। उसके बाद अगेन 3। अब एक बार हम करेंगे 5 से। नाउ 7, उसके बाद आपका 2, अगेन 2, ठीक है। तो क्या एलसीएम आया हमारा 3 × 3 9, 9 × 5 45 एंड यहाँ पे हम एक बार कर लेते हैं 7 × 2 14 × 2 28 45 मल्टीप्लाई 28, है ना। 32 + 10 32 + 10 42 42 और 4 46 4 × 2 8 8 एंड 4 12। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 1260 मिनट्स। ये क्या है आपका एलसीएम आ गया हमारा 1000 एलसीएम सॉरी एलसीएम आ गया 1260 मिनट्स। अब बच्चों ये मिनट्स में है, ये किस में है मिनट्स में। इसको अभी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 21 आवर्स, ठीक है। मतलब कि 21 घंटे, ठीक है। जो हमारा लीस्ट टाइम कितना आया 21 घंटे। अब हम बताएंगे कि कितने बजे दोबारा चारों डिवाइसेस इकट्ठे बीप करेंगी। तो देखो पहले कितने बजे बीप किया इकट्ठे उन्होंने 12 बजे, दोपहर के 12। अब 12 बजे में अब 21 घंटे ऐड कर दो, यानी कि 21 घंटे बाद वो दोबारा से 4 डिवाइसेस इकट्ठी बीप करेंगे। अब सुबह के 12 बजे और 21 घंटे, अभी हम इसको 24 घंटे ले लें। देखो सुबह दोपहर के 12 में 24 घंटे आप ऐड कर दोगे तो अगले दिन सुबह के 12 बज गए, मतलब कि अगले दिन दोपहर के 12, तो वो हो गए 24 घंटे। बट हमें कितना लेना है 21 घंटे। तो 24 में हम लोग 3 माइनस कर देते हैं, यानी कि 12 में 3 माइनस कर दोगे तो क्या टाइम आ जाएगा सुबह के 9 बजे, ठीक है। यही आएगा ना आंसर, सुबह के यानी कि दोपहर के 12 बजे। और फिर उसके बाद 21 घंटे अगर आप ऐड करोगे बेटा उसमें, तो आपके पास जो टाइम आएगा वो आएगा 9 AM ऑफ द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा एट व्हाट टाइम। तो एट व्हाट टाइम के लिए हम लोग क्या बताएंगे 9 AM कि सुबह 9 बजे इकट्ठे दोबारा से चारों डिवाइसेस बीप करेंगी, ठीक है। तो ये है आपका इस टाइप का क्वेश्चन। आपको समझ आया होगा कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप एलसीएम निकालोगे, और पहले मिनट्स में था सबको फिर आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। आप जब भी एलसीएम आएगा उसके बाद आप ऐड करके बता देना कि कितने बजे दोबारा से वो टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9, 12 leaves the same remainder 2 in each case, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्यों एलसीएम निकालेंगे,
क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर। तो ये जो लीस्ट नंबर पूछा गया है, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबका। देखो जो एलसीएम निकालेंगे बेटा इन सबका 6, 7, 8, 9 और 12 का जो एलसीएम निकालेंगे वो क्या रिमाइंडर छोड़ेगा, 0। तो अगर हम उसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए ना, तो जो एलसीएम आएगा ना आपका, उसमें आप 2 बाद में ऐड कर देना, तो फिर वो 2 रिमाइंडर हर एक की डिवीजन में छोड़ेगा, ठीक है, लीव करेगा रिमाइंडर। तो क्या करना है, सिंपल सा है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, तो निकाल लें एलसीएम जल्दी से। तो जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम किससे करेंगे इसको, 3 से कर देते हैं। उसके बाद अगेन 3, नाउ 7। पहले प्राइम नंबर्स नहीं है तो सारे प्राइम ही ले लेते हैं, पहले प्राइम नंबर्स को खत्म करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 के मल्टीपल्स रह गए हैं सारे। अब बताओ 2, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा और फिर एक 2 और आएगा आपके पास, है ना। तो अब एलसीएम प्रोडक्ट कर लें इनका। 3 टाइम्स 3 9, ठीक है, 9 टाइम्स 7 63, 63 टाइम्स 2 क्या आ जाएगा आपका 126। अब 126 और आपका ये 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 504। ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम आपका, इक्वल्स टू 504। और क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन में क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि 2 रिमाइंडर भी बचे, तो इसमें बेटा ये 2 आप ऐड कर दोगे। ध्यान रखना ये 2 मैंने क्यों ऐड किया है, फॉर रिमाइंडर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 506, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 35, 45 and 55 leaves the remainder 18, 28 and 38 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब इसमें देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो भी एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है कि जिसको मैं 35, 45 और 55 से अगर डिवाइड करता हूं तो वो फर्स्ट वाले उसके साथ रिमाइंडर 18 छोड़े, सेकंड वाले के लिए रिमाइंडर आना चाहिए 28 और थर्ड वाले के लिए, मतलब कि थर्ड नंबर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको तो उसके साथ रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 38 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो सबसे पहले तो सिंपल स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दिया गया लीस्ट नंबर निकालना है। तो हाँ जी, लीस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालने वाले, किस किस का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 35, 45 और 55 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम से। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 35, 45 एंड 55। जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 5, अब देखो यहाँ पे तो तीनों प्राइम नंबर्स ही बच गए, है ना। एक बार 7 आ गया, एक बार 9 आ जाएगा और एक बार आपका 11 आ जाएगा। अब आप इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 7 इंटू 5 35, ठीक है। तो बेटा 35 को पहले हम 11 के साथ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 385। फिर 385 को हम लोग 9 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। 72 टाइम्स 72 प्लस 4 76 और उसके बाद 9 टाइम्स 3 27, 27 और 7 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 3465, ठीक है। 3465 आपका क्या आ गया एलसीएम। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये एलसीएम को नोट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3465।
अब इसके बाद देखो बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि लीस्ट नंबर ढूंढो जिसको इसके साथ डिवाइड करो। देखो क्या कह रहा है वो, एक एक को समझते हैं। आप कह रहा है कि इस वाले के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 18, ठीक है। और उसके बाद 45 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आना चाहिए 28। और कह रहा है कि अगर 55 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आना चाहिए 38। इतना समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो इसलिए मैंने अलग अलग कलर्स लगा दिए। तो 35 के साथ रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 18। तो बेटा जो जो रिमाइंडर जिसके साथ चाहिए ना उसके साथ माइनस कर लो, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। तो 35 के साथ रिमाइंडर चाहिए 18, तो आपस में माइनस करो, 10 माइनस 8 2 17 रिमाइंडर बच रहा है इस वाले में। तो दूसरे वाले के साथ भी कर लेते हैं। 45 के लिए क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 28। तो 45 में से 28 को माइनस कर दो, ठीक है। तो देखना आप देखोगे रिमाइंडर कॉमन आ रहा है, 17 आ गया। अब 55 के लिए क्या रिमाइंडर आना चाहिए, 38। यहां भी देखो बेटा क्या रिमाइंडर आ रहा है, 17। तो ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इन टाइप्स के क्वेश्चन में रिमाइंडर आपका हर केस में बराबर आएगा, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर आया ना, अब लास्ट स्टेप है आपका, आपको अब क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर आया है कॉमन रिमाइंडर, इसको एलसीएम में से माइनस कर दो। ये जो कॉमन रिमाइंडर आया आपको, इसको एलसीएम में से हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा, जो बचे जो आएगा सब्ट्रैक्ट करके, वो हमारा आंसर है, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं। तो आपका आंसर आ गया 3448। तो ये क्वेश्चन समझ आया आपको? एक बार जल्दी से आपके साथ रिपीट करते हैं इसको। वो कह रहा है कि ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढो जिसको 35 पे डिवाइड करूं तो 18 रिमाइंडर आए, और ऐसा नंबर वही नेम नंबर अगर उसको 45 से डिवाइड कर रही हूँ तो 28 रिमाइंडर बचे, और उसी नंबर को अगर मैं 55 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचना चाहिए 38। तो एक लीस्ट नंबर ढूंढना है आपको, सबसे ऐसा छोटा नंबर जिसको इन तीनों से एक एक करके डिवाइड करूं और रिमाइंडर एक बार 18 बचे, एक बार 28, एक बार 38। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? सबसे पहला स्टेप तो एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के रख लो। उसके बाद जो नंबर्स हैं जिनके साथ उनको डिवाइड करना उस नंबर को, उसके साथ जो रिमाइंडर है उनको माइनस कर लो, कॉमन रिमाइंडर बचेगा। एक चीज याद रखना बेटा इसमें कि इन क्वेश्चंस में क्या आएगा, कॉमन रिमाइंडर, ठीक है। ये कॉमन रिमाइंडर बच रहा है, इस कॉमन रिमाइंडर को एलसीएम में से माइनस कर देंगे। तो ये है आपका सिंपल सा फंडा इसका, एलसीएम में से कॉमन रिमाइंडर माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस किए मैंने, चाहे वो फ्रैक्शंस पे बेस्ड थे, वर्ड प्रॉब्लम थी एचसीएफ और एलसीएम पे, और सिंपल क्वेश्चंस भी हमने किए। इसके बाद एक सेशन हम लोग और रखेंगे जिसमें हम और टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बेटा स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चंस आपके लिए मतलब कि स्कैन करके हम और मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी नेक्स्ट सेशन में, कि जिसको हम प्रैक्टिस कर सके और जो रिपीट होते हैं। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।